हेलो एवरीबॉडी, जीरो पीरियड के इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे आप एसएससी में अपीयर हो रहे हो, चाहे आप बैंकिंग में अपीयर हो रहे हो, चाहे आप रेलवे की किसी परीक्षा में अपीयर हो रहे हो, एनटीपीसी, सीजीएल, सीएचएसएल, एएलपी या ग्रुप डी, किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अपीयर हो रहे हो, आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत काम के हो सकते हैं। आज की वीडियो में जो इस सीरीज की, जिसे हमने क्वांटस सीरीज नाम दिया है, उस सीरीज की 30वीं वीडियो है, 30th वीडियो है। और इस सीरीज में हम बात करेंगे कुछ अलग अलग टॉपिक, कुछ अलग अलग चैप्टर्स के अच्छे और महत्वपूर्ण सवालों पर। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है देयर वुड बी 10% लॉस इफ राइस इज सोल्ड एट ₹54 per kg to earn a profit of 20%. The price of rice per kg will be ₹63, ₹65, ₹70 and ₹72. क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पहले क्वेश्चन समझते हैं। 10% का नुकसान हो रहा है अगर चावल को हम ₹54 प्रति किलोग्राम की दर पर बेचते हैं। ठीक, पहला कंडीशन बोलता है कि 10% का नुकसान हो रहा है अगर हम चावल को ₹54 के रेट पर बेच रहे हैं। अब हम आगे बात करते हैं, आगे क्या कहता है वो। आगे वो कहता है कि 20% का अगर लाभ लेना हो तो ये चावल कितने रुपए पर केजी के दर पर बेचना होगा। 10% लॉस, क्या मतलब हुआ इसका? 100 की चीज को 90 रुपए में बेचना। 10% लॉस का यही मीनिंग हुआ। तो मतलब 90 है अगर कीमत, तो आप ₹54 पर केजी के भाव से बेच रहे हैं। आपको बेचना है 120 में। 120 कहने का मतलब क्या हुआ? 20% प्रॉफिट कहने का मतलब यही हुआ ना। 20% प्रॉफिट अगर बात करूं मैं, तो इसका मतलब हुआ 120 रुपए। तो जब 90 रुपए में बेच रहा है तो पर केजी उसको 54 रुपीज पड़ रहा है। अगर उसको 120 चाहिए तब ये कितना हो जाएगा? 54/90 × 120। बस यही सिंप्लीफिकेशन आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 छक्के 54 और 12 छक्के 72। तो 72 रुपए पर केजी के हिसाब से जब वो सेल करेगा तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा या गेन होगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कहीं पर भी आपको इसमें ज़्यादा ट्रिक या ज़्यादा बेसिक्स पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ये कहता है अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 5 years. It will amount to 8 times itself at the same rate of interest in 10 years, 12 years, 15 years or 20 years. क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। क्वेश्चन ये कहता है एक अमाउंट है, एक प्रिंसिपल है या एक पैसा है, जो भी कुछ कह ले आप उसको, डबल हो जाता है 5 साल में। अगर मैंने आज 100 रुपये लगाया तो 5 साल बाद वो 500 हो जाए, 100 का डबल हो जाता है, यानी कि 200 हो जाता है। आपको ये बताना है कि यही अमाउंट 8 टाइम्स कब हो जाएगा, जब रेट यही हो और आपको सिंपल इंटरेस्ट में या इंटरेस्ट का जो क्राइटेरिया है वो यही हो, यानी कि कंपाउंडेड हो। चलिए स्टार्ट करें। अगर हम इसके बेसिक को हम समझ लें पहले। बेसिक में हमने ये पढ़ा हुआ है कि अमाउंट जो होता है वो P × 1 + R/100 पावर n के इक्वल होता है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है, आपने इसको पढ़ा हुआ है। ये डायरेक्ट अमाउंट देता है, ये इंटरेस्ट नहीं बल्कि ये अमाउंट डायरेक्ट मिलता है इससे, इस फार्मूले से। तो इस फार्मूले में अगर मैं मामले को पुट करूं, अगर ये प्रिंसिपल x है तो इसका अमाउंट जो है वो 2x हो जाता है। और रेट या टाइम के बारे में जो बात करें हम, तो इस समय इसको 2 साल लगते हैं, सॉरी 5 साल लगते हैं। ठीक है, ऐसा कर लूं मैं इसको तो ये 2 हो जाएगा।
मतलब 1 धन r बटा 100 की घात 5 जो है वो 2 के बराबर हो जाएगा। अब इसको मुझे 8 टाइम्स करना है, मतलब ये 2x की जगह इसको अब मुझे 8x बनाना है। तो ये बात कुछ वैसे ही बनी कि अगर आप इसको यहाँ पर कितना है ये नहीं पता है मुझे, कितने साल लगेंगे, है 8 टाइम्स itself a sum of money placed itself in 5 years, it will amount to 8 times itself at the same rate of interest in टाइम। अपने को फाइंड आउट करना है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। ये अपन ने कैंसिल कर दिया, ये हमारा इस तरह से आ गया। अब देखिए ये चीज जो है वो यहाँ से अंडरस्टैंडिंग की, मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिंपली अंडरस्टैंडिंग समझा रहा हूँ, ताकि आप इस क्वेश्चन को जब समझ जाएंगे तो इसका मतलब है आप आसानी से इसको बना भी लेंगे। अगर 2 जो है वो इतना है, इसमें ये पूरा बेस वाला जो पार्ट है इसके बेस वाले पार्ट के इक्वल है, मतलब सेम है। यहाँ पर की बात हमको करनी है, ये हमको फाइंड आउट करना है। 2 को अगर मुझे 8 बनाना हो तो मैं इसको 2 to power 3 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी मुझे पावर 3 लिखना पड़ेगा। ये ऑलरेडी 5 था, यहाँ पर 5 के ऊपर मुझे 3 लगाना पड़ेगा, मतलब 5 into 3 करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के मुझे जो टाइम आएगा वो आ जाएगा 15 ईयर्स। बात समझ में आ गई होगी। अगर आप डबल कर रहे हैं तो आपको 5 साल लग रहे हैं, आपको 8 टाइम्स करना है। इसको शॉर्टकट में समझाने वाले लोग कुछ इस तरह से बताते हैं, ये डबल हो रहा है तो 5 साल लग रहा है, इसको 8 टाइम्स करना है तो ये 2 का कितना पावर है, 2 का 3 पावर है, तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ये कुछ इस तरह से ट्रिक बताने वाले आपको समझाते होंगे, तो आप ये समझ लें, इसमें कोई बुराई नहीं है, यूज भी कर सकते हैं आप। लेकिन इसके पीछे के बेसिक्स को जान लेंगे अगर आप, तो आप इस ट्रिक को कहीं पर भी आसानी से अप्लाई कर पाएंगे और आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। बात कुछ यही है कि ये 2 और 5 का रिलेशन जो है आपने दिए हुए कंडीशन से निकाला। अब ये 8 टाइम्स करना है, इसको मतलब 2 to power 3 करना है, तो इसका मतलब इधर के नंबर का भी पावर 3 कर दिया जाए। तो ऑलरेडी उसमें 5 लगा हुआ है। 5 क्यों लगा, क्योंकि 5 साल में ये हो रहा है, तो 5 की जगह आपको 15 करना पड़ेगा, 5 या 15 कर ले, तो ये आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह से इसको आप 2 के जितने पावर है उसमें आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको ये बोलता है 8 की जगह आपको 16 बोल सकता है, 32 बोल सकते हैं, जितना गुना बोलेगा उतना इस पर आप पावर लगा देंगे। ये ध्यान रखें, पावर और गुना में फर्क रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफी देर से, काफी वीडियोस के बाद मैं पहली बार आपको क्या कहूँ मैं, मेंसुरेशन कहूँ इसे या कि ज्योमेट्री कहूँ, जो भी कर लूँ, इसमें ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये बहुत कम क्वेश्चन हमने अभी तक किए हुए इसके। इन ए ट्रायंगल ए बी सी एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का जो रेशियो है वो 11, 8 और 7 का है। वेर एस इज द सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर को पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं मैं आपको, ताकि आप समझ पाएँ चीज़ों को। ये कोई ट्रायंगल है, इसका एक साइड का वैल्यू ए है, दूसरे साइड का वैल्यू सी बी है, तीसरे साइड का वैल्यू सी है। तो अगर मैं तीनों साइड के वैल्यू को प्लस कर दूं, तीनों साइड का सम निकाल लूं, तो मुझे जो मिलेगा उसको हम लोग कहते हैं पेरीमीटर। अब इसको अगर मैं अपान 2 कर दूं तो ये कहलाता है सेमी पेरीमीटर, मतलब उसका आधा। और इसी को जनरली एस से डिनोट किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री में या मेंसुरेशन में या ज्योमेट्री में। ये कॉन्सेप्ट अभी हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये इनका रेशियो दिया हुआ है, आप देखें आपको जो रेशियो दिया है वो ये ऐसा है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और ये प्रोपोर्शनेट है 11, 8 और 7 के, ठीक है। इनको अगर मैं प्लस करता हूँ तीनों प्रोपोर्शनेट को इधर का, तो ये हो जाएगा 3s माइनस कर दूं a प्लस बी प्लस सी। इसको मैं इक्वेट कर सकता हूँ 11, 8, 19, 19 और 7, 26, ये 26 हो जाएगा। ये 3s है, और इसको हमने अभी बताया आपको कि ये 2s होगा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी बाई 2 जो है s होता है, तो ये 2s हो जाएगा, तो ये 26 हो जाएगा। मतलब s की वैल्यू आपकी आ जाएगी 26, ठीक है। अब आप देखिए आपको निकालना क्या है और आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है। देखिए
इतना कर लेने के बाद यहाँ से आपको ABC की वैल्यू निकालनी है। तो ABC की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। इसको मैं अगर मान लो एक इक्वेशन बना दूं और इसको पहले पार्ट के साथ, फिर इसी को दूसरे पार्ट के साथ और फिर इसी को तीसरे पार्ट के साथ एक एक करके इक्वेट करूं। जैसे ये दिया है कि s इज इक्वल टू 26 और यहाँ पे दिया है s माइनस a इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी 15। इसी तरह से दूसरे में आप अगर देखेंगे s को 26 और फिर दूसरा s माइनस b जो है वो 8 है, तो इसको आप कैंसिल कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 16 में 8 गया 18। और इसको आप लेंगे अगर s जो है 26 हो और s माइनस c जो है वो आपका 7 है, तो ये s कैंसिल हो जाएगा और c का मान आ जाएगा 19। तो इस तरह से a b c के तीनों के अलग अलग मान आ जाएंगे और a b c का जो रेशियो होगा वो 15, 18 और 19 का आएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है। ये प्रोपोर्शनेट पे है इसलिए आप इसको आसानी से इक्वेट कर सकते हैं। आप चाहें तो a प्लस बी प्लस सी करके इसको वैल्यू रख के फिर इसको अलग अलग इक्वेशन बना करके भी सॉल्व कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे जाएंगे तो आपको टाइम कम लगेगा तो आप ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन एवरेज का कॉन्सेप्ट है। द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास इज 15.8 years. The average age of boys in the class is 16.4 years and that of the girls is 15.4 years. The ratio of the number of boys to the number of girls in the class is. रेशियो निकालना है आपको, एवरेज का कॉन्सेप्ट है। मैं आपको इस क्वेश्चन को एलिगेशन के मेथड से बताना चाहूंगा। एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास इज 15.8। इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों हैं। पहले हम बॉयज ले लें, इधर गर्ल्स ले लेते हैं। द एवरेज एज ऑफ बॉयज इज 16.4, यहाँ ले लो आप 16.4, गर्ल्स का है 15.4 और इन दोनों का जो एवरेज है, मीन जो आ रहा है वो 15.8 है। अब एलिगेशन यहाँ पे आप लगाएंगे तो इस 15.8 है, 15.4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.4 और ये आ जाएगा आपका 0.6, 8 6 से 0.6 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 2:3। ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। ये नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो हो जाएगा। बहुत सिंपली आप इसको एलिगेशन से बना सकते हैं, इसमें कहीं कोई आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपने शुरू में लिया है, ये आपका एवरेज का मामला था। यहाँ पे हम जो निकाल रहे हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का है, तो ये रेशियो आपको 2:3 दे देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन में हम पहुंच गए हैं। यह क्वेश्चन कहता है हमको कि अ नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 5 इंस्टेड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 5, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट ड्यू टू दिस मिस्टेक। एक नंबर है, उसको गलती से 5 से डिवाइड कर दिया गया जबकि उसको करना था 5 से मल्टीप्लाई। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट ड्यू टू दिस मिस्टेक। इस गलती के चलते जो परसेंटेज में चेंज आया वो आपको हमको निकालना है। ठीक है, तो जब मामला परसेंटेज का है तो हम 100 ही ले लेते हैं नंबर को। अगर वो नंबर 100 था तो उसको मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 5, इसको अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 20, जबकि मुझे करना क्या था, 100 को 5 से मल्टीप्लाई करना था। मतलब आना चाहिए था मेरा आंसर 500। 500 की जगह आ गया 20, यानी कि 480 का अंतर आ गया। 480 का अंतर आ गया 500 पे, तो मुझे परसेंटेज चेंज निकालने हैं। तो चाहूं तो इसको इंटू 100 करके मल्टीप्लाई कर लूं या डायरेक्ट 5 से डिवाइड करके भी मैं अपना आंसर निकाल सकता था। तो ये हो जाएगा 5 नहीं या 45 और बचेगा 3 इसमें, तो ये जाएगा 5 छक्के 30, 96%। तो जो चेंज आएगा वो आएगा 96% का। आपके ऑप्शन ए में ये आंसर दिया हुआ है, आप इसे टिक कर दें और इसे अपने आंसर के रूप में लिख लें। बात समझ में आ गई? आपको 5 का मल्टीप्लाई करना था, आपने कर दिया 5 का डिवाइड।
तो जो नंबर 500 होना था वो हो गया 20। ठीक है, तो 500 का 20 हो गया, इसका मतलब डिफरेंस कितने का आ गया? वो आ गया 480 का। 480 का डिफरेंस आया 500 में। तो जब आप परसेंटेज पे इसकी बात करेंगे तो इंटू 100 कर सकते हैं आप उसको, 500 से डिवाइड करके, या 5 से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। 96 आएगा आपका आंसर, और यही 96% जो है वो चेंज आएगा इस मिस्टेक के कारण। सो फ्रेंड, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आज की जो हमारी बात है वो यहीं तक रहेगी। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे और डिस्कस करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस के बारे में। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें भी आप अपीयर हो रहे हैं उसकी तैयारी जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।